इस साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में एक शादी होती है। इस शादी में 200 करोड़ रुपए कैश खर्च किए जाते हैं। प्राइवेट जेट से रिश्तेदार भारत से यूएई आते हैं, नाच गाना होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज परफॉर्म करते हैं। किसी शादी में इतनी रईसी दिखाई जाए और वो जांच के दायरे में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हुआ भी यही। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की इस पर नजर पड़ी और फिर खुलासा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े नेटवर्क का। ये शादी सौरभ चंद्राकर की थी। सौरभ छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। सौरभ ने अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर महादेव ऑनलाइन ऐप शुरू किया था। इस ऐप पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता है। सौरभ और उसका साथी रवि उप्पल तो दुबई से ही इस ऐप को चलाते हैं, लेकिन इससे अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। बुधवार को ईडी ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को समन भेजा है। उन्हें रायपुर स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि रणबीर कपूर ने 2 हफ्ते का समय मांगा है। ईडी के मुताबिक रणबीर पर महादेव ऐप को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए प्रमोटर्स से पैसे लेने का आरोप है। एजेंसी ने बताया कि समन भेजने से पहले कई बार रणबीर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 14-15 सेलिब्रिटीज ईडी के राडार पर हैं और जल्द ही उन्हें भी समन जारी किया जा सकता है। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर ने यूएई के रास अल खैमा में शादी की। आरोप है कि इस शादी में महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिए गए थे। इस शादी में नामचीन हस्तियों को बुलाया गया था। ईडी के मुताबिक इस शादी के लिए वेडिंग प्लानर्स, डांसर्स और डेकोरेटर्स वगैरह को मुंबई से बुलाया गया था और इन सबको कैश पेमेंट के लिए हवाला का इस्तेमाल किया गया था। डिजिटल सबूतों के आधार पर ईडी ने दावा किया है कि योगेश पोपट की R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को 112 करोड़ रुपए नकद दिए गए। इसके अलावा 42 करोड़ रुपए होटल बुकिंग्स पर खर्च हुए। ईडी का दावा है कि उसने योगेश पोपट, मिथिलेश और उससे जुड़े बाकी लोगों की तलाशी में 112 करोड़ रुपए की हवाला मनी के सबूत इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा योगेश पोपट की निशानदेही पर करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी भी बरामद की गई है। ईडी ने 15 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें बताया था कि ईडी ने भोपाल के धीरज आहूजा और विशाल आहूजा की मेसर्स रैपिड ट्रेवल्स की तलाशी ली थी। ये कंपनी महादेव ऐप के प्रमोटर्स, परिवार, कारोबार से जुड़े लोगों और उन सभी सेलिब्रिटीज के लिए टिकट बुक करने का काम करती थी जो महादेव ऐप, रेड्डी अन्ना ऐप और fairplay.com जैसी सट्टेबाजी वेबसाइट को एंडोर्स करते थे। ईडी के मुताबिक सट्टेबाजी के जरिए जो नकद कमाई होती थी उसे आहूजा ब्रदर्स बड़ी चतुराई से मेन टिकट प्रोवाइडर्स के पास जमा करवा देते थे और बाकी वॉलेट बैलेंस से टिकटों की बुकिंग करते थे। यह भी पता चला कि महादेव ग्रुप के कई कार्यक्रमों का ट्रैवल अरेंजमेंट रैपिड ट्रेवल्स ही संभालती थी। ईडी ने महादेव ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में शामिल लोगों की पहचान भी की है। ईडी ने बताया कि कोलकाता का विकास छापरिया महादेव ऐप के सारे हवाला कारोबार को संभाल रहा था। ईडी ने विकास छापरिया और उसके साथी गोविंद केडिया के ठिकानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान पता चला कि केडिया की मदद से छापरिया ने अपनी कंपनियों परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट, एक्जिम जनरल ट्रेडिंग और टेक प्रो आईटी सॉल्यूशन में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जरिए भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश किया था। ईडी ने उनके ठिकानों के साथ साथ उनके सहयोगियों के ठिकानों की भी तलाशी ली और पाया कि छापरिया ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के साथ साथ मेसर्स टेक प्रो आईटी सॉल्यूशंस LLC, मेसर्स परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट LLP और मेसर्स एक्जिम जनरल ट्रेडिंग FZCO जैसी अपनी संस्थाओं के जरिए भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश किया है। आपको ये भी बता दें, सौरभ चंद्राकर के पिता भिलाई में नगर निगम के दफ्तर में अफसर थे। उसने अपने पिता के पैसों से जूस का कारोबार शुरू किया। इसी दौरान उसने सट्टा बाजार में पैर जमाना शुरू किया। इसके बाद सौरभ ने अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक शुरू की। ईडी के मुताबिक 2019 में सौरभ और रवि ने अपना पूरा कारोबार दुबई से चलाना शुरू कर दिया। उनके कारोबार को बढ़ाने में राज्य के पुलिस कर्मियों ने भी मदद की, इस तरह की बात भी कही जाती है। अगस्त में ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के ASI चंद्रभूषण वर्मा को भी गिरफ्तार किया था। ईडी से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऐप के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब तक 75 FIR दर्ज की हैं, जबकि 429 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 15 सितंबर को जारी प्रेस रिलीज में ईडी ने बताया था कि इस मामले में अब तक रायपुर, भोपाल, मुंबई, कोलकाता के 39 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। अब तक की छापेमारी के दौरान ईडी ने 417 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। इसके अलावा ईडी ने फरार संदिग्धों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। जांच अभी जारी है। कई बड़े बड़े चेहरे अब ईडी की रडार पर दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने भी कैश में पेमेंट लिया था? क्योंकि बड़े आश्चर्य का विषय है। देखिए, ये सट्टा ऐप है, इसके प्रमोशन जितने आप देख रहे हैं, साथ ही साथ में इसमें जो
धन आता है उसको फिर हवाला के जरिए किस तरह से खर्चा किया जाता है उसकी बानगी ये एक शादी है। लेकिन शादी में बेतहाशा पैसे को उड़ाना, बड़े बड़े लोगों को बुलाना, चार्टर्ड प्लेन को बुक करना, इन लोगों का पेमेंट कैसे किया गया है इस पर भी कड़ी नजर रहेगी। और अगर ईडी को कुछ भी मिलता है तो ये बड़े बड़े चेहरे, इनके लिए बहुत परेशानी का सबब ये पूरा मामला बन सकता है।